नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गोराना एक बार फिर से हाजिर हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी। आपको ज्ञात होगा कि पहले रीट फ्री जो करवाई गई थी उसमें शिफ्ट के वाइज डेट वाइज जो एग्ज़ाम हुए तो काफ़ी लेंथी पेपर होने के कारण काफ़ी सारे बंदे हैं जो 100 क्रॉस नहीं कर पाए और काफ़ी बंदे हैं वो फेल हो गए, ऐसा था। तो अब की बार जो ये पेपर हुआ है ये अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया है, तो सीधी सी बात है कि पेपर जटिल था, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाकर के पता लगता है कि जहाँ पे रोइडा करना होता है वहाँ आदमी खेजड़ी कराता है ना। राज्य पुष्प कौन सा है तो खेजड़ी कर देता है, राज्य वृक्ष कौन सा है तो उसको रोइडा नज़र आता है। तो वो एग्ज़ाम देने वाले के ऊपर डिफाइन करता है कई दफ़ा। तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में अधीनस्थ बोर्ड का। कई बच्चे मानते हैं, कई दोस्त मानते हैं पेपर सरल था, जबकि ऐसा था नहीं। दोस्तों, 150 प्रश्न थे और अब की बार जो पेपर में जो कट ऑफ है वो निर्धारित होने का एक कारण ये है कि सीधी सी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। और जब आदमी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर करता है तो आप नोटिस करना कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वाला जो पेपर होगा उसमें आपको समय अधिक मिलेगा और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे समय कम मिलता है। तो होता है क्या है ना, जब उसको क्वेश्चन करना होता है वो सॉल्व कर देता है, फिर उसके बाद में वो फ्री बैठता है तो सोचता है यार 2-4 क्वेश्चन मैं और कर लूँ साथ साथ में। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। जो 150 प्रश्न थे तो मैंने एक विश्लेषण किया है काफ़ी सारे दोस्तों से जहज करने के बाद में, काफ़ी सारी कोचिंग्स की जो कट ऑफ निकालने के बाद में, काफ़ी सारों से विश्लेषण करने के बाद में नतीजा पहुंचा कि हिंदी में कट ऑफ कम रहेगी, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जो जितना आप सोच रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिंदी में 110 प्लस वाला सामान्य भर्ती, सामान्य श्रेणी का यानी जनरल वाला बंदा है वो अपने को सेफ मान सकता है, क्योंकि बात वो नहीं है ना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। किसी ने अगर 130 कर लिया और उसके 30 गलत हो गए तो सीधी सी बात है वो 100 पे रह गया, पर जब 100 पे रह गया तो 30 उसके ऑलरेडी गलत है, देन क्या हुआ कि 10 और कट गए तो वो 90 पे आ गया। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मेरा बंदा कोई भाई 105 से 110, 105 प्लस हैं तो आप मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं ओबीसी में अपने को सेफ मान सकता है। बाकी हालांकि मैं अधीनस्थ बोर्ड नहीं हूं, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए, पर एक सटीक आंकड़ा है कि इतना ही जा सकता है, क्योंकि जिस भर्ती का जो पेपर देता है उसको पता होता है ना कि कहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है। कुछ चीज़ें वैसे ही मैं सटीक आंकड़ा बता रहा हूँ। एससी का कोई बंदा है और जो 100 से प्लस हैं तो मान के चलिए वो महफूज माने, खुद को सुरक्षित माने, सेफ मानिएगा। और रही बात एसटी की, तो आपको पता होगा पिछले जो इंग्लिश के पेपर हो रखे हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज के जो पेपर हो रखे हैं उनके आधार पे मान के चलिए कि 95 प्लस कोई भी बंदा कैंडिडेट एसटी का है तो वो अपने को हिंदी 3rd ग्रेड श्रेणी का टीचर्स मान सकता है। बाकी ये वक्त तय करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। रही बात दोस्तों, क्योंकि ये कम क्यों रहेगी इसका मैं एक आंकड़ा बता दूं। देखो, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। जब फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं तो सीधी सी बात है कि जो 6000 प्रथम श्रेणी जो अध्यापक हैं, 6000 जो टीचर्स हैं वो इस भर्ती से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड का बंदा कोई है जिसने हिंदी से जो चयनित है तो लगभग 99% है कि वो 3rd ग्रेड में भी उसका चयन हुआ है। और जब बंदा फर्स्ट ग्रेड में जा रहा तो 3rd ग्रेड में क्यों आएगा? देन वो जब फर्स्ट ग्रेड में शिफ्ट हो गया तो उसकी सीट तो खाली रह गई। कुछ इन्हीं तथ्यों के आधार पर, कुछ इन्हीं बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी 3rd ग्रेड का जो रिजल्ट है वो 110 प्लस नहीं जा सकता, और फिर भी अगर जाता है तो अधीनस्थ बोर्ड है, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। और कुमार विश्वास का एक शेर होगा, वो आपने सुना होगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो ये अखबार भी तुम्हारा। तो कुछ भी हो सकता है, कहने में कोई बात नहीं है, दोहराया नहीं है। बट ये जो आंकड़ा मैंने बताया है, कहीं न कहीं जो रीट का जो रिजल्ट है, जो 3rd ग्रेड का जो रिजल्ट है वो इन्हीं आंकड़े के आसपास रहेगा, ये मेरा मानना है। फिर देखो वक्त तय करेगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और जितने भी चयन हुए उन सभी दोस्तों को अग्रिम शुभकामना मैं अभी से दे देता हूं कि आप चयन होंगे इसमें से। और मेन बात ही कम रहने का एक ही कारण है, वो है फर्स्ट ग्रेड वाले ये बंदे यहाँ से निकल जाएंगे और आपका नंबर आ जाएगा। 2nd ग्रेड है वो रिजल्ट अभी नहीं आने वाला और इसलिए कहीं न कहीं ये चीज़ रहेगी। और
बाकी देखो क्या रहता है, सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है और मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है, वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना डाटा मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ संशोधन हो, कुछ चीज़ें बतानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आप सभी से विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।